हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्बन एक्जिम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। अर्बन एक्जिम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज पे आप सभी का हृदय से स्वागत है। और आज के सेशन में हम समझेंगे व्हाट इज कस्टम ड्यूटी पेमेंट। ओके, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हम इंपोर्ट करते हैं, जब कोई गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो उसके रिस्पेक्टिव कंट्री के अकॉर्डिंग हमें उस करेंसी को पे करना होता है जहां से हमने गुड्स को इंपोर्ट किया है, जिस कंट्री से। ठीक है, जो इनवॉइस हमें आती है उस कंट्री से, उस कंट्री की जो भी करेंसी होती है उस करेंसी के अकॉर्डिंग हमें उस करेंसी में पेमेंट करनी होती है। ओके, तो यहाँ पे सिस्टम ये होता है कि जो हमारा इंडियन बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो गवर्नमेंट मॉनिटर करती है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के अंडर। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, गवर्नमेंट यही चाहती है कि हम इंपोर्ट ना करें, क्योंकि जब हम इंपोर्ट करेंगे तो हमें फॉरेन करेंसी चाहिए, और अगर हमारे पास फॉरेन करेंसी नहीं होगी तो हमें फॉरेन करेंसी उधार लेनी पड़ेगी पेमेंट के लिए, जिससे हमारे अंदर हमारी जो इकोनॉमिक स्टेट है वो लो हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज के लिए गवर्नमेंट जो स्टेप लेती है, हाउ वी कैन स्टॉप द इम्पोर्ट, व्हाट व्हाट विल द रिस्ट्रिक्शंस टू स्टॉप इम्पोर्ट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट अप्लाई करती है ड्यूटीज। ठीक है, तो गवर्नमेंट अप्लाई करती है ड्यूटी, वो प्रोडक्ट वाइज होती है, और जो एच एस कोड होता है प्रोडक्ट का उसके अकॉर्डिंग ये ड्यूटी लगती है। ठीक है, तो कस्टम ड्यूटी जो इम्पोज की जाती है प्रोडक्ट वाइज वो एज पर एच एस कोड होती है। उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं कि जो बेसिक कस्टम ड्यूटी होती है वो आपके प्रोडक्ट के एच एस कोड पे होती है। उसके बाद एस डब्ल्यू एस होता है, वो 10% ऑफ द बेसिक कस्टम ड्यूटी होता है। देन आई जी एस टी होता है जो कि आपका अ, अ, जो टोटल आपका होता है, जैसे बेसिक कस्टम ड्यूटी, आई आपका एस डब्ल्यू एस, और जो आपकी एसेसेबल वैल्यू उसका 18% होता है। तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कस्टम ड्यूटी पे करनी होती है। तो प्रोसीजर क्या होता है, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ द पेइंग कस्टम ड्यूटी व्हेन वी इंपोर्ट द गुड्स। सबसे पहले हमारे पास जो डॉक्यूमेंट आते हैं वो हमें कस्टम में फाइल करने होते हैं, और कस्टम में जब फाइल करते हैं तो वहां पे हमारा जो एजेंट होता है, एज पर प्रोडक्ट वाइज जो हमारा इंडियन गवर्नमेंट का टैरिफ बुक है, एच एस कोड है, जो क्लासिफिकेशन ऑफ द टैरिफ है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट वाइज वो एच एस कोड ईडीआई में सबमिट करता है इन रिस्पेक्ट ऑफ द पर्टिकुलर गुड्स इंपोर्ट। तो क्या होता क्या है, वहां पे उस पर्टिकुलर गुड्स के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली ड्यूटी कैलकुलेट हो जाती है। ठीक है, तो बेसिक कस्टम ड्यूटी कितनी, 10% होगी, 7% होगी, या 20% होगी। इस टाइप से जो भी ड्यूटी का स्ट्रक्चर है प्रोडक्ट वाइज, इट विल कैलकुलेटेड ऑटोमेटिकली। आफ्टर दैट, एज पर ड्यूटी स्ट्रक्चर ड्यूटी कैलकुलेट हो जाती है, और वो फिर जो चेकलिस्ट हम अप्रूव करते हैं वहां पे वो शो होती है। ठीक है, तो शो होती है तो फिर हमें क्या, एक आइस गेट से मेल आती है, मतलब जो भी रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर्स होते हैं, कि यू हैव टू पे दिस कस्टम ड्यूटी। ठीक है, उस केस में फिर हमें वो कस्टम ड्यूटी पे करनी होती है। ठीक है, तो ऑनलाइन प्रोसीजर होता है, आइस गेट पे हम लॉगिन करते हैं अपने आईसी के थ्रू। देन वहां पे हमें कस्टम ड्यूटी पे करने का ऑप्शन आता है। ठीक है, अगर हम कस्टम ड्यूटी टाइम पे नहीं करते तो हमें इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कस्टम ड्यूटी आइस गेट के थ्रू पे कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे होता है, जब हम आइस गेट पे जब ड्यूटी के पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो वहां पे रीडायरेक्ट होता है यूर नेट बैंकिंग, और वहां से फिर यू कैन पे द कस्टम ड्यूटी। यू जस्ट हैव टू एंटर द चालान नंबर। ठीक है, तो वी हैव अंडरस्टैंड इन दिस सेशन व्हाट इज कस्टम ड्यूटी पेमेंट। ओके, सो कस्टम ड्यूटी पेमेंट क्या होता है, जब हम बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं तो जो ड्यूटी कैलकुलेट होती है उसकी पेमेंट करना ही कस्टम ड्यूटी होती है। और कस्टम ड्यूटी को इंडियन गवर्नमेंट इसलिए अप्लाई करती है सो दैट इंपोर्ट को रोका जाए। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो भी लग्जरीज आइटम होते हैं उन पे ड्यूटी ज्यादा होती है, जो बेसिक आइटम होते हैं उन पे ड्यूटी कम होती है। और कुछ नेशन के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, वहां पे ड्यूटी फ्री भी होती है कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर। सो गाइज, आज की सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। हैव ए नाइस डे।